हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेग्स लॉ। तो ब्रेग्स लॉ क्या होता है और उसका हम डेरिवेशन किस तरह से करके एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा प्रूव कर सकते हैं, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रेग्स लॉ वाज इंट्रोड्यूस बाय W.H. ब्रेग इन 1912। तो जो ब्रेग्स लॉ है किसने इंट्रोड्यूस किया था? W.H. ब्रेग ने किया था इन 1912 के अंदर। एक्स रे डिफ्लेक्शन टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो एक्स रे डिफ्लेक्शन होता है वो किस पे बेस होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे बेस होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है ब्रेग्स लॉ ने क्या दी, कंडीशन प्रोवाइड करी कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अभी हम कंडीशन को आगे डिस्कस करेंगे। सो ब्रेग गेव ए फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाई इफ द एक्सरेज आर टू बी डिफ्रेक्टेड बाय पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स। दिस फॉर्मूला एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा इज कोल्ड ब्रेग्स लॉ, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन प्रोवाइड करी थी ब्रेग ने, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो हमारे पास में एक्स रे डिफ्लेक्शन है वो होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक्स रे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ब्रेग ने दिया था, जैसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रेग्स लॉ कहते हैं। अब इसके बाद फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो जो हमारे पास में एक्सरे डिफ्लेक्शन टेक्निक हम जानते हैं कि किस पे डिपेंडेंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे डिपेंडेंट है ऑफ वेव्स के, ठीक है। सो हमारे पास में जो डिफ्लेक्टेड जो वेव्स होती है वो क्या होती है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है। तो हमारे पास में डिफ्लेक्टेड जो बीम आती है वो आती है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी को हम डिटेक्टर से चेक करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो होगी हमारे पास में इंटेंसिटी जीरो होगी और डिटेक्टर पे कुछ भी जो होगा वो हमारे पास में डिटेक्ट नहीं होगा। इसलिए जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या बेस होता है, एक्सरे डिफ्लेक्शन बेस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो ब्रेग्स लॉ है उन्होंने बताया कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अब इससे हम प्रूव करेंगे कि एन लेमडा इक्वल टू क्या आया था हमारे पास में, 2d sin थीटा। डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास में डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में पी ए और क्यू सी जो है इंसिडेंट बीम्स है, जो कि एक थीटा ग्लेशियल एंगल पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट बीम जो है डिफ्लेक्ट हो रही है ए आर और बी एस के अंदर, ठीक है। पी ए जो है डिफ्लेक्ट होकर क्या किस में डिफ्लेक्ट हो रही है, ए आर में। और क्यू सी जो है, या फिर हम कह सकते हैं क्यू सी किस में डिफ्लेक्ट हो रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है बी एस के अंदर। अब इनके जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। लेट ए पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लेमडा बी इंसिडेंट ऑन दीज पैरेलल प्लेन्स एट ग्लेशियल एंगल थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रही है, एक्सरे जो हो रही है वो थीटा एंगल पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। द इंटरप्लेनर डिस्टेंस बी डी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में क्रिस्टल के प्लेन्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस हमारे पास में क्या होगी, डी हो जाएगी। द रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे क्या है, द रिफ्लेक्टेड रेज ए आर एंड बी एस विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली इफ द पार्ट डिफरेंस दैट इज सी बी प्लस बी डी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिफ्लेक्टेड रेज है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब करेगी, जब हमारे पास में पार्ट डिफरेंस जो कि ये क्या है, सी बी और बी डी, यहाँ से जो पाथ डिफरेंस है सी बी और बी डी वो किसके इक्वल हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, यानी कि सी बी प्लस बी डी इक्वल टू होना चाहिए एन लेमडा के, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास में क्या है, ये दो ट्राइंगल आ जाते हैं ए बी और सी, और ए डी और बी, ठीक है। इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं ये सी बी और बी डी की वैल्यू। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। तो अब हमको क्या करना है, जो ट्राइंगल है ए सी बी उसके अंदर हमको क्या देखना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, साइन थीटा हमारे पास में क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, थीटा के सामने जो हमारे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है यानी कि सी बी, और हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है यानी कि ए बी। अब हम जानते हैं कि जो ए बी है वो क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस यानी कि डी है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आएगा, सी बी अपॉन में डी। सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बी इक्वल टू हो जाएगा डी साइन थीटा। अब इसी तरह से जो होगा हमारे पास में दूसरा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी बी, इसके अंदर हम देखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी डी अपॉन में डी, क्योंकि ये इसके लिए भी क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो और इसके जो इंटरप्लेनर, क्या ये जो इसके लिए भी क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, और इसकी जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है इसके इक्वल है, तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में बी डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, बी डी की वैल्यू भी आ जाएगी डी साइन थीटा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस टोटल हमारे पास में इतना आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस हमारे पास में था सी बी
प्लस बी डी, तो वो टोटल हमारे पास में आ जाएगा डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 2d साइन थीटा। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास में पहले इक्वेशन थी, इक्वेशन से हमारे पास में क्या आया था, सी बी प्लस बी डी इक्वल टू एन लेमडा इक्वेशन 1 से। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो सी बी प्लस बी डी इक्वल टू 2d साइन थीटा इक्वेशन क्या हो जाएगी 2। तो इक्वेशन और 1 और 2 से हम कंपेयर करें तो एन लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 2d साइन थीटा। और यही हमारे पास में क्या होता है, ब्रेग्स लॉ होता है, ठीक है। एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। तो इस तरह से जो है हम ब्रेग्स लॉ की डेरिवेशन को करते हैं और एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा प्रूव करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।